देखो आज का जो अहम मुद्दा है वो है दहेज। जो आज ये मीटिंग बुलाई गई ये दहेज के ऊपर बुलाई गई कि आज की जो युवा पीढ़ी दहेज के ऊपर टूट टूट के पड़ रही है, वो एक विनाशकारी समस्या। क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले आयशा नाम के गुजरात की लड़की का वीडियो देखा। उसे देखने के बाद दिल वाकई टूट गया, और आप लोगों ने भी शायद बहुत से लोगों ने देखी होगी कि हमारी नन्ही सी फूल सी कली हमारी बहन बच्ची जिसने जो है दहेज से तंग आकर आत्महत्या कर ली, और किस तरीके से उसने कहा वो हमारे लिए एक इंसानियत के लिए डूब के मरने जैसी बात है। उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे कभी दोबारा इंसान की शक्ल मत दिखाना। यानी कि हमारी गिनती राक्षसों और शैतानों से भी बदतर हो गई कि उसने जो है मरने से पहले ये दुआ की कि दोबारा इंसानों की शक्ल मत दिखाना। यानी कि हम इतना गिर गए, इंसानियत इतनी गिर गई, हमारा समाज आज किस ओर जा रहा है। जी हाँ। क्या दहेज लेना कोई अच्छी बात है? नहीं। देखो, एक गरीब माँ बाप चाहे वो कोई भी है, आप है, हम है, अगर हम लड़के के बाप है तो एक बाप ये चाहता है कि अपनी लड़की की शादी में जितना उससे ज्यादा से ज्यादा हो सके वो देने की कोशिश करे, वो ही हो जाए। और उसके बाद भी अगर उसकी बच्ची को परेशान कर रहा, अपने आप पे लेके चलो, आपकी बहन है, आप भी ये चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा उसे जो है हम देवे। तो अगर दहेज की बात आ गई और हमने उसे दे दिया जो उसकी किस्मत का था, चाहे वो चंद रुपए थे या सामान था, कुछ भी था, और उसके बाद भी जालिम लोग उससे डिमांड रखे। अरे एक तो पूरी जिंदगी बेचारी इद्दी के रूप में, होए के रूप में, वे तो पूरी जिंदगी लाती रहे, उसके बाद भी हम लोग उस पर डिमांड रख रहे कि हमारे पर करके नहीं खा जाता। अगर उसकी जगह हमारी बहन अगर ऐसा कर लेती तो हम ही लोगों कहते फिरते क्या हो गया। तो अपने आप में सोच के चलो, सबसे पहले अपनी सोच ये बना लो, भैया हमें दहेज ही नहीं लेना, अपनी गट्टी कमाई विश्वास रखो, में जो भी खरीदना मुंह फाड़ के हम लोगों से गरीब माँ बाप से डिमांड कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, क्या आप लोग इतना दम नहीं है? इतना दम पैदा करो, इतने काबिल बनो। और अगर काबिल भी नहीं बन सकते, अगर हम लोग 300 रुपए एक पर दिन कमा रहे, मजदूरी कर रहे, तो अगर आप कंटिन्यू ईमानदारी से मजदूरी करोगे तो जब 2-3 महीने 4-5 महीने में मोटरसाइकिल मिल जाएगी। अगर ढंग से कमाओगे 4-5 महीने तो आप लोग नहीं खो दो। कहना इनका कि फील्ड में वहां खड़े के लिए डंडा खेल ले, वो खेल ले। अरे वो टाइम एक टारगेट बनाया कर लो, तुम मोटरसाइकिल तो अपने घर में खुद ले आओगे। एक लड़की पे लड़की के बाप पे दबाव डालने का जरूरत है, समझो। आज अधिकतर केस क्या हो रहा, आदमी ने दहेज की डिमांड कर दी, उसके बाद में घरेलू हिंसा, झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर, मतलब पूरी जिंदगी आदमी की तबाह है। और फिर मुद्दा आ जाएगा कहां पे, डिवोर्स, तलाक। वो सबसे बड़ी क़यामत है जिस घर पे अगर ऐसा आता। तो भैया सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में से ये दहेज का मैटर खत्म करना पड़ेगा। लड़की के माँ को भैया हमें कुछ नहीं चाहता, हमें सिर्फ लड़की चाह रहे हैं, बस दुपट्टा उड़ा के उसे भेज दो, और उसे लाने के बाद आप जो कदर करो। बहुत बड़ा बलिदान है लड़की का। पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा बलिदान आप और हम लोग नहीं दे सकते। अगर कोई आपको कह दे कि भैया जाओ, चले जाओ उसके घर और वहां पता चले जाओ, जाके तुम्हारी शादी वहां कर दी हमने राजस्थान, और उनके यहाँ रहना, तुम 10 दिन में तुम सऊदी अरब चले जाओ, वहां से रो के वीडियो भेजो बना के। अगर जी मुझे इसने शेख ने पकड़ रखा जी, मेरे को काम करवा रहा जी, मेरे को बर्तन धो रहा, रो के नहीं मुझे बचा लो, भारत सरकार से दरख्वास्त कर रहे। अरे लड़की देखो, तुम अपनी बहन बेटी को देखो, उनका जिहाद देखो, जहाँ पैदा हुई, बचपन से भाई बहनों के बीच खेल ली, बड़ी हुई, सब कुछ हुआ, और वो अपना घर छोड़े चली गई। सबसे बड़ा जिहाद तो उसका है। तुम 1 साल में 6 महीने वहां रो वीडियो भेज रहे, और वो पूरी जिंदगी चली गई। कर लोगे आप लोग ऐसा? और वो बेचारी सबसे बड़ा जिहाद तो उसने कर दिया कि अपना सब कुछ, मम्मा, नन्ना, चाचा, ताऊ, सब बुआ, भाई, सब कुछ छोड़ उधर चली गई। अगर आपकी मर्जी में होगी तो आप मम्मा की लड़की की शादी भेज दिया, नहीं भेजा तो बेचारी पड़ी हुई रोगी। कोई इस तरीके से अगर तुम्हें गुलाम बना ले, और सबसे बड़ा तो जिहाद ही उन्होंने कर दिया। उसके बाद तुम उसे डिमांड रख दो, अपनी 2-1 लाख रुपए लेगा, क्या लाइट, उसका मतलब मोहल्ले में शादी देखे कि मोटरसाइकिल दी, उसको वो दी, कह रहा हम दीजिए, बुलेट दीजिए उसने, तो तुम उसे बता रहे। अरे अगर उसमें बेचारे में इतनी सक्षमता होती, उसके माँ बाप इतने अमीर होते तो पहले ही सब कुछ करके भेजते। उसके बाद तुम उसे ताने दे रहे। तो ये क़यामत है। क़यामत यानी कि एक 2 जगह है। आप लोग कितनी इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो, अगर तुमने अपने घर वाले दिल दुखा दिया ना तो 2 जग में जाओगे। किसी की लड़की का दिल दुखा रहे आप,
जी जी तो भैया अपने आप पे सोच के चलो और ये सोच लो कि जिसकी बहन बेटी हमारे घर आ गई उसकी कदर करो, उसे कभी कोई तंगी ना दो। जब मर्दानगी है तो उसमें मजेदारी है, उसमें मर्दानगी है। बस ज्यादा लंबी बातों में कहना नहीं चाहता, बस अगर आप इतने में समझ गए ना तो शायद कभी किसी लड़की को ना तलाक न दहेज की मांगो नहीं। बस अपने गट्टों पे और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, अल्लाह विश्वास रखो और कभी कोई दहेज की या किसी की मांग न रखो। और रही बात शादी की, जो वे ले आई तो उसी सर माथे पर रखे अपना गुजर से। ठीक है।